हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकेएस एडुटेक में। चलिए शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु बोर्ड क्लास 11th की हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 11th चैप्टर 1 एंड 2 इस वीडियो में कवर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, इंडिया जोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री। तो देखते हैं, इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जोग्राफिकल यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सबसे पहले हिमालयन माउंटेन्स, फिर इंडो गंगेटिक प्लेन्स एंड सदर्न पेनिनसुला। आइए इन तीनों को समझ लेते हैं। हिमालयन माउंटेन्स ये एक बैरियर की तरह कंसिडर किए जाते हैं टू प्रोटेक्ट इंडिया अगेंस्ट इन्वेजन्स। इसमें कई पासेज हैं खैबर, बोलन, खुर्रम, गोमल, जो इजी रूट प्रोवाइड करते हैं इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच का। ये पासेज सिचुएटेड है हिंदू कुश, सुलेमान और कीर्थर रेंजेस में। इंडो आर्यंस, पार्थियंस, साकास, कुशान्स, हून्स, टर्क्स, ये इंडिया इन्हीं पासेस के थ्रू एंटर हुए थे। हम इन सब के बारे में भी आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इंडो गंगेटिक प्लेन्स is irrigated by three important rivers, Ganga, Indus and Brahmaputra. The vast phase is fertile because of alluvial soil. Punjab plains are benefited by Indus River. Thar Desert and Aravalli Hills are situated between Indus and Ganga plains. Mount Abu is the highest point in Aravalli Hills. In East India, the Ganga plain merges into plains of Brahmaputra. Delhi is the most important city in western side of Gangetic Plains. ये आप देख सकते हैं गंगेटिक प्लेन्स की लोकेशन मार्क्ड है, ये शेडेड ग्रीन वाला पोर्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं सदर्न पेनिनसुला में। विंध्या एंड सतपुरा माउंटेन्स अलोंग विद नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स फॉर्म द ग्रेट डिवाइडिंग लाइन बिटवीन नॉर्दर्न एंड साउथर्न इंडिया। द प्लेटो to the south of the Vindhya mountains is called the Deccan Plateau. ये आप देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन ये मार्क्ड है सदर्न पेनिनसुला वाला। Deccan Plateau is flanked by eastern Ghats and western Ghats. The Coromandel coast stand between the eastern Ghats and Bay of Bengal. The western Ghats run along the Arabian Sea and the land between these are known as Konkan up to Goa and उससे beyond Kanara region कहते हैं इसको, and the southernmost part is known as Malabar coast. चलिए आगे चलते हैं। बस फर्स्ट चैप्टर में इतना ही कुछ था अकॉर्डिंग टू द बुक। ये मैं सब अकॉर्डिंग टू द बुक करा रहा हूँ। एंड अब स्टार्ट करते हैं प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द हरप्पन कल्चर। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इन इंडिया गोज बैक टू प्री हिस्टोरिक टाइम। इसके कोई रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं जो इसकी हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं। दे इंक्लूड स्टोन टूल्स, पॉटरी आर्टिफैक्ट्स एंड मेटल इम्प्लीमेंट्स यूज बाय प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड को इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक and metal age. The dating of the prehistoric period is done scientifically. इसके लिए मेथड यूज़ करे गए रेडियो कार्बन डेटिंग और डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी होती है कि जब पेड़ काटते हैं तो उसके लॉग में ना रिंग्स बनी होती हैं, तो उससे उसकी एज का पता लगता है। पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, इसका पीरियड है 30,000 BCE से लेकर 10,000 BCE तक। BCE means before Common Era. The Stone Age sites are widely found in various parts of Indian subcontinent. These are located near water sources. Several rock shelters and caves used by Paleolithic people and are scattered across the subcontinent. They also lived rarely in huts made of leaves. कुछ important sites हैं इसकी: सोन वैली, पोर्टवार प्लेटो, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पड़ता है, शिवालिक हिल्स, भीमबेटका एंड आदमगढ़ हिल्स, ये एमपी में है, कुरनूल इन आंध्र प्रदेश एंड अतिरापक्कम चेन्नई। द स्टोन एज फूड वॉज ऑब्टेन्ड बाय हंटिंग एंड गैदरिंग। स्टोन एज में
फूड ऑब्टेन होता था हंटिंग एंड गैदरिंग करके, हंटर गैदरर्स थे उस टाइम पे. दे यूज स्टोन टूल्स एंड लार्ज पेबल्स फॉर हंटिंग एनिमल्स. स्टोन इम्प्लीमेंट्स आर मेड अप ऑफ हार्ड रॉक, उसको क्वार्ट्जाइट कहते थे जिनसे ये बनते थे. ये देखिए स्टोन टूल्स. आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा स्टोन टूल्स और एडवांस होते जाएंगे. मीजोलिथिक और मिडिल स्टोन एज, इसका टाइम पीरियड है 10,000 BCE से लेके 8,000 BCE. मीजोलिथिक टाइम एक ट्रांजिशनल फेज था पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बीच में. इसके रिमेन्स मिले हैं लाहंगंज गुजरात में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में एंड राजस्थान, यूपी, बिहार के कुछ पार्ट्स में. मेसोलिथिक sites. In Mesolithic sites, different type of stone tools are found. They are tiny stone artifacts obtained not more than 5 centimeter in size. इनको माइक्रोलिथ कहते थे. हंटिंग गैदरिंग का पैटर्न स्टिल कंटिन्यू हो रहा था और बो एंड एरो का यूज़ इस टाइम से होने लगा, मेसोलिथिक टाइम से. There began a tendency to settle for long periods in an area and therefore domestication of animals, horticulture and primitive cultivation started. कुछ जगहों पर एनिमल बोन्स मिली हैं जिनमें डॉग, डियर, बोर और ऑस्ट्रिच की हैं. ये आप मिडिल स्टोन एज टूल्स देख सकते हैं, माइक्रोलिथ्स. नियोलिथिक और न्यू स्टोन एज, इसका टाइम पीरियड है 8,000 BCE से लेके 3,000 BCE. Remarkable progress is noticed in human civilization in the Neolithic age. इसके रिमेन्स मिले हैं कश्मीर, बेलन वैली उत्तर प्रदेश में एंड सेवरल पार्ट्स ऑफ डेक्कन. इंपॉर्टेंट साइट्स एक्सकवेटेड इन साउथ इंडिया आर मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडेकल, ये कर्नाटका में है, पयमपल्ली तमिलनाडु में है और उतनूर तेलंगाना में है प्रेजेंट डे. The chief characteristic feature of Neolithic culture is practice of agriculture, domestication of animals, polishing of stone tools and making of pottery. There was a great improvement in technology of making tools and other equipments. Stone tools ज़्यादा advance हो गए थे और polished थे. Mud bricks का use किया जाता था instead of grass huts. Wheel का use किया जाता था pottery के लिए एंड पॉटरी का यूज़ किया जाता था कुकिंग एज वेल एज स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स के लिए. वीट, बार्ले, राइस, मिलेट्स वर कल्टिवेटेड इन डिफरेंट एरियाज एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम. राइस कल्टिवेशन वॉज एक्सटेंसिव इन ईस्टर्न इंडिया. डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप, गोट, कैटल वॉज वाइडली प्रेवलेंट बाय दिस टाइम. ये देख सकते हैं आप न्यूलिथिक स्टोन एज टूल्स, बाकी दोनों टाइम पीरियड से एडवांस. फिर आ जाती है मेटल एज. नियोलिथिक एज के बाद आती है मेटल एज. इसको चाल्कोलिथिक पीरियड भी कहते हैं क्योंकि इसमें कॉपर एंड ब्रोंज का यूज़ हुआ था. द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ स्मेल्टिंग मेटल ओर एंड क्राफ्टिंग मेटल आर्टिफैक्ट्स इज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन ह्यूमन सिविलाइजेशन. स्टोन टूल्स फिर भी यूज़ हो रहे थे, माइक्रोलिथ्स अभी भी कॉन्टिन्यूशन में थे. चाल्कोलिथिक कल्चर्स वर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया because people began to travel for long distances to obtain metal ores. Chalcolithic cultures has grown in river valleys. हरप्पन कल्चर इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. चाल्कोलिथिक एज के बाद आई आयरन एज एंड आयरन एज ऑफ साउथ सदर्न पेनिनसुला इज ऑफन रिलेटेड टू मेगालिथिक बरियल्स. मेगालिथ मीन्स बड़ा स्टोन. द बरियल पिट्स वर कवर्ड विद दीज स्टोन्स. Such graves are found in South India. Red and black pottery, iron artifacts such as hoes, sickle, small weapon were found in burial pits. अब आ जाता है हरप्पन civilization. The Indus Valley civilization, also known as Indus civilization, was a Bronze Age civilization in the northwestern region of South Asia lasting from 3300 BCE to 1300 BCE and in its mature form from 2600 BCE to 1900 BCE. It flourished
in the basins of Indus River, which flows through length of Pakistan, along with system of perennial, mostly monsoon-fed rivers that once coursed in the vicinity of the seasonal Ghaggar Hakra River in northwest India and eastern Pakistan. ये कुछ हरप्पन टाइम की इम्पोर्टेंट साइट्स हैं. मोहनजोदारो, हरप्पा, कालीबंगन, लोथल, चानुदारो, धोलावीरा, बनावली. आइए इसका ओरिजिन एंड एवोल्यूशन समझते हैं. ये 4 स्टेजेस में इवॉल्व हुआ. प्री हरप्पन, अर्ली हरप्पन, मेच्योर हरप्पन, लेट हरप्पन. प्री हरप्पन स्टेज इज लोकेटेड इन ईस्टर्न बलूचिस्तान. एक्सकवेशन, मेहरगढ़ के एक्सकवेशंस इसके बारे में बताते हैं. इन दिस स्टेज नोमैडिक पीपल बिगैन टू लीड अ सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ. अर्ली हरप्पन स्टेज में लोग लार्ज विलेजेस में रहते थे प्लेन्स के ऊपर. ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन लाइफ टुक प्लेस इनटू दिस पीरियड, यानी अर्ली हरप्पन पीरियड में ये हुआ था. एविडेंस फॉर दिस स्टेज आर फाउंड इन अमरी एंड कोट डिजी. ये दोनों आज की डेट में पाकिस्तान में है. मेचर हरप्पन स्टेज, ग्रेट सिटीज एमर्ज्ड. एविडेंस आर फाउंड इन कालीबंगन. ये राजस्थान में है. Late Harappan stage, the decline of Indus culture started. The excavations at Lothal reveal this stage of evolution. Lothal is in Gujarat. आगे चलते हैं. Salient features देख लेते हैं हरप्पन कल्चर के. सबसे इम्पोर्टेंट था टाउन प्लानिंग. ग्रिड सिस्टम होता था जिससे स्ट्रीट एंड लेन्स कटिंग अक्रॉस वन अनदर एट राइट एंगल्स. बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ होता था कंस्ट्रक्शन में और स्टोन बिल्डिंग्स नहीं थी. अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था विच कनेक्ट्स ऑल हाउस होल्ड्स टू द स्ट्रीट ड्रेन्स एंड उसको कवर किया जाता था स्टोन स्लैब से और ब्रिक से. घर बनाते समय प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखा जाता था. घर की एंट्री साइड से होती थी, ना कि बिल्कुल सामने से. और हर घर का अपना वेल होता था. विंडोज़ भी नहीं होती थी जिससे अंदर देख सकते थे डायरेक्टली. ऐसा नहीं पॉसिबल था, विंडोज़ नहीं थी नीचे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक प्लेस ऑफ मोहनजोदारो इज़ द ग्रेट बाथ. ये मोहनजोदारो में डिस्कवर हुआ था. द फ्लोर ऑफ द स्ट्रक्चर वॉज मेड अप ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स. द लार्जेस्ट बिल्डिंग डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो इज़ ग्रेट ग्रैनरी. एक सिटाडल भी था, एक टाउन था जो थोड़ा ऊपर की साइड सिचुएटेड था. फोर्टिफाइड टाउन था और रिच एंड रूलिंग क्लास रहते थे यहाँ पे. आप इमेज में देख सकते हैं ग्रेट बाथ, ग्रिड सिस्टम और ग्रेट ग्रैनरी को. इकोनॉमिक लाइफ के बारे में जान लेते हैं. देयर वॉज अ ग्रेट प्रोग्रेस इन दिस स्फीयर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, क्राफ्ट एंड ट्रेड. ट्रेड था पर्शिया और मेसोपोटामिया के साथ हरप्पन लोगों का. Wheat and barley were the main crops besides sesame, mustard and cotton. Animals like sheep, goat and buffalo were domesticated. Horse की यूज़ का पता नहीं था सही से. Specialized groups of artisans include goldsmith, brick maker, stone cutters, weaver, boat builders, terracotta manufacturers. Bronze and copper vessels are the आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ हरप्पन मेटल क्राफ्ट. बीड्स काफ़ी तरह से बनाए जाते थे सेमी प्रेशियस स्टोन से. लापिस लजुलाए एक तरह का सेमी प्रेशियस स्टोन है, उससे बहुत कॉमनली बीड्स बनाए जाते थे. देयर वॉज बार्टर सिस्टम ऑफ ट्रेड. मैनी सील्स ऑफ इंडस वैली हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया. द सील्स एंड द टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द इंडस वैली रिवील द यूज ऑफ बुलक कार्ट्स एंड ऑक्सन for land transport and boats and ship for river and sea transport. अब सोशल लाइफ के बारे में देखते हैं. मेन एंड वेमेन की ड्रेस थी 2 पीस ऑफ क्लॉथ. एक अपर पार्ट के लिए गारमेंट एंड एक लोअर पार्ट के लिए गारमेंट. बीड्स पहनते थे दोनों मेन एंड वेमेन. ज्वेलरी में बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, फिलेट्स, गिर्डल्स, एंकलेट्स, ईयर रिंग्स, फिंगर रिंग्स ये वुमेन पहनती थी. ऑर्नामेंट्स बनते थे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज और सेमी प्रेशियस स्टोन से.
आप ये साइड में इमेज देख सकते हैं। नीचे बीड्स की इमेज है और ऊपर बच्चों के कार्ट की, क्ले कार्ट्स की। वेरियस हाउस होल्ड आर्टिकल मेड ऑफ पॉटरी, स्टोन, शेल्स, आइवरी एंड मेटल हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदारो। स्पिंडल्स, नीडल्स, कोम, फिश हुक, नाइफ ये बने थे कॉपर के। ये जैसे आप ऊपर इमेज, सबसे पहली इमेज में देख सकते हैं, चिल्ड्रंस टॉयज इंक्लूड लिटिल क्ले कार्ट्स। और गेम्स में मार्बल डाइस यूज़ होते थे। फिशिंग रेगुलर ऑक्यूपेशन था। हंटिंग एंड बुल फाइटिंग्स वर अदर पास टाइम्स। वेपन्स मिले हैं जिनमें एक्स, स्फेयर हेड, डैगर्स, बोज, एरोज ये सब कॉपर एंड ब्रोंज के थे। पुअर और रिच डिवाइड था सोसाइटी में। आगे चलते हैं आर्ट्स पर। द हरप्पन स्कल्पचर revealed the high degree of workmanship. Figures of men, women, animal and birds made up of terracotta and the carvings on the seals show the degree of proficiency attained by the sculptor. सबसे फेमस जो फिगर मिली थी वो थी डांसिंग गर्ल की। मोहनजोदारो से ऑब्टेन किया गया था इनको। ये ब्रोंज की बनी थी और ये रिमार्केबल पीस था वर्क्समैनशिप का। इट इज़ मेड अप ऑफ यूजिंग द मेथड, उसका नाम था लॉस्ट वैक्स मेथड। इस मेथड से इनको बनाया गया था ब्रोंज से। द पॉटरी फ्रॉम हरप्पा इज अनदर स्पेसिमेन ऑफ फाइन आर्ट्स ऑफ द इंडस पीपल। द पॉट एंड जार्स वर पेंटेड विद वेरियस डिज़ाइंस एंड कलर्स। पॉटरी ग्लेज्ड भी थी उस टाइम पे और क्वालिटी उसकी अच्छी थी। स्क्रिप्ट के बारे में देख लेते हैं। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा। द स्क्रिप्ट was mostly written from right to left. इसको बोस्ट्रोफेदॉन मेथड भी कहते हैं। इसका मतलब है राइटिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन इन ऑल्टरनेटिव लाइंस। इसको अडॉप्ट किया गया था और इस स्क्रिप्ट को कहते हैं लोगोसिलेबिक और लोगोग्राफिक। आगे चलते हैं। रिलीजन। हम सील से रिलीजन के बारे में जान सकते हैं। द चीफ मेल डेटी वॉज पशुपति यानी प्रोटो शिवा, रिप्रेजेंटेड इन seals as sitting in yogic posture with 3 faces and 2 horns। और उनके साइड में आप एनिमल्स देख सकते हैं ये ऊपर। The chief female deity was the mother goddess represented in terracotta figurines। ये आप देख सकते हैं मदर गॉडेस इमेज में। ट्रीज और एनिमल्स की भी पूजा करते थे लोग, हरप्पन लोग। सील्स बनती थी स्टेटाइट की। ये इंपॉर्टेंट है। सील्स वर मेड अप ऑफ स्टेटाइट। आ जाता है क्वेश्चन कई बार। अब जान लेते हैं इनके बरियल मेथड्स को। क्रीमेटरीज मिली हैं जो बताती हैं बरियल मेथड्स कैसे थे। ये मिली हैं मोहनजोदारो, हरप्पा, कालीबंगन, लोथल में। कंप्लीट बरियल एंड पोस्ट क्रीमेशन बरियल ये पॉपुलर थे मोहनजोदारो में। लोथल में पिट बरियल थे विच वर लाइंड विद बर्न्ट ब्रिक्स इंडिकेटिंग द यूज ऑफ कॉफिन्स। ये लोथल में मिले थे। ट्विन बरियल्स भी लोथल में मिले थे। R37 is the primary burial site with skeleton found in extended position। ये मिला था हरप्पा में। कालीबंगन में सिंबॉलिक बरियल्स मिले थे, यानी पॉट्स को बर्न किया जाता था, वहाँ पे बोन्स और स्केलेटन्स नहीं होते थे। ये मिले थे कालीबंगन में। द इन्वेजन ऑफ आर्यंस कॉज द डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। ये थे चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस पीपीटी में इंक्लूडेड थी। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। एक लाइक कर दीजिए, अपने फीडबैक कमेंट्स में शेयर करिए और मैं उनको ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा आगे आने वाले वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत लगी है पीपीटी बनाने में। थैंक यू।